Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 7 प्रोफेसर शोंकू क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने कहानी को एक बार फिर से पढ़ा था कि नहीं? हम पढ़े थे। पढ़े थे? तो चलिए फिर बातों प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। क्या इस कहानी में वही सब कुछ हुआ जैसा आपने कहानी की शुरुआत में सोचा था? कहानी की शुरुआत में आप सभी ने क्या सोचा था? प्रोफेसर शोंकू कहानी जो उन्होंने खोज किया था किसी भी चीज की आवाज को रिकॉर्ड करने का, उसका मतलब रिकॉर्ड का अनुवाद करने का, है ना? तो क्या जो कहा आपने कहानी में शुरुआत में जो आप लोगों ने सोचा था, क्या कहानी वही हुआ? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। यानी यहाँ कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था कि प्रोफेसर शोंकू द्वारा एक आविष्कार किया गया था किसी भी भाषा को अनुवाद करने वाली मशीन का, है ना? हाँ, ये तो दिखाया गया था वैज्ञानिक थे, लेकिन उनकी जो अनुवादक मशीन थी वो बीच में कटके आ रही है। कहानी में बीच में उसका कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी उस मशीन की। एक बार उन्होंने ट्राई भी किया था लेकिन मछलियों की आवाज, लेकिन वो समझ रहे उसमें शो नहीं हो रहा था। आज चलिए बेटा इस कहानी का बताएंगे प्रश्न का आंसर। आपके अनुसार इस कहानी का सबसे रोमांचक अंश कौन सा था? पूरी स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा, चित्रकथा अंश सभी लोग आवाज सुन रहे हो ना? यस मैम। मैम लेकिन कट कट के आ रही है। हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो। महक आप सुन रही हो बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो चलिए आपके अनुसार इस कहानी का सबसे रोमांचक अंश कौन सा था? महक बताएंगी, आप सभी लोग को बताना है कौन सा अंश आप सबको रोमांचक लगा था कहानी का। मैम जब उनकी मछलियाँ सारी चली जाती हैं यान में बैठ के, हाँ यही तो जब यान यस मैम। और सिद्धार्थी आपको? मैम जब उन लोग यान को हटाते हैं उसमें तुरंत मछलियाँ चली जाती है, इससे इधर यान चला जाता है तब। अच्छा, और अंश आपको? मैम जब वो प्रोफेसर सोनकू को जो अविनाश बाबू सिक्का देते हैं वो अंश मंगल का। आपको महक? मैम वो जो एक हरी कलर की मैम समुद्र में जाने वाला ये हाँ होता है मैम वो क्या बेटा आपकी आवाज आई नहीं की है? मैम जो समुद्र में जाने वाली इनका बताइए इनका। दूसरे ग्रास से आई। आवाज क्लियर नहीं आ रही, दीपिका नेटवर्क में आइए। हाँ बेटा दीपिका। पता चलता है मछलियाँ दूसरे ग्रास से आई। अच्छा, अभिलाल आपको कौन सा अंश रोमांचकारी लगा कहानी में? मैम जब प्रोफेसर सोंकू और उनके साथियों ने मिलके मैम स्पेसशिप हटाया। तो सिद्धार्थी आपको?
सिद्धात्री, मैम जब वो लोग ज्ञान हटाए थे तब। ज्ञान हटाए थे तब। प्रिया आपको? जो वो लोग ज्ञान हटाए थे। सबको वही चीज ज्यादा रोमांचकारी लगा। हाँ चलिए, अगर आपके पास प्रोफेसर का लिंगोग्राफ हो तो आप किस जीव जंतु से बात करेंगे और क्या बात करेंगे? जो लिंगोग्राफ का आविष्कार प्रोफेसर सोंकू ने किया था, वही लिंगोग्राफ आपके पास आ जाए तो आप उससे किससे बातें करोगी और क्या बात करोगे? अंश, मैम उस लिंगोग्राफ में जो मछलियाँ बोल रही थी वो आवाज सुनाई दे रहा था हमको तो इसलिए। अब हम चले। अभिराज, यस मैम। क्या करोगे आप? आपके पास लिंगोग्राफ हो तो? मैम मैं उस पे एलियन की आवाजों को ट्रैप करूंगा। किसके? मैम एलियंस के। अच्छा, अंश आपके पास हो तो क्या करोगे, किससे बातें करोगे? मैम हम जीव जंतुओं से बातें करेंगे। कौन से जीव जंतुओं से? यहाँ पूछा गया ना किस जीव जंतु से बातें करेंगे। कौन जीव से बात करोगे? मैम शेर से। शेर से? अच्छा, हिम्मत रहेगी शेर के सामने खड़े होकर बात करने की? यहाँ बहुत तो शेर बने हो भाई। महर, मैम तोते से। मैम किससे? हमसे यह बातें करेंगे कि क्या तुम मेरे दोस्त होगे। किससे कह रही हो तुम महर? मैम तोता। अच्छा, आप तोता से बातें करेंगी, क्या पूछेंगी तोता से? मैम हमसे आप पूछेंगे कि आपका नाम क्या है और क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी, क्या आप मेरे घर पर रहेंगे। अच्छा, आपको मिर्ची तीखी क्यों नहीं लगती है ना? तोता मिर्ची बहुत खाता है लेकिन उसको Yes, तीखी ma'am. नहीं लगती है, और मिर्ची खाने की वजह से ही उसके जुबान इतने साफ हैं हर पक्षियों से, जो स्पष्ट बोल सकता है। हम प्रिया, प्रिया हेलो, किससे? एलिफेंट से। एलिफेंट से बातें करोगी? अच्छा, और क्या पूछोगी? आपका नाम क्या है, हाथी क्या आप मेरे मुझसे साथी? दोस्ती करेंगे। हाँ, हाथी मेरे साथी बनोगे? Yes, ma'am. मैम हम बंदर से। अच्छा, बंदर दोस्ती करोगे? मैम हम बंदर से करेंगे। अच्छा, यस मैम। बंदर से करना, इस डाल से उस डाल पे तुम्हें कुदाएगा वो। अभिलाल, आप किससे दोस्ती करना चाहेंगे, किस जीव जंतु से बातें करेंगे? मैं लायन से बातें करना चाहूंगा। किससे? लायन। लायन से? लायन से। अच्छा, यस मैम। दीपिका आप? मैम पोलर से। अच्छा बताइए, अगर आपकी भेंट दूसरे ग्रह से आए, किसी जीव से हो जाए तो आप क्या करेंगे? यानी आप पृथ्वी ग्रह पे रहते हो और चंद्रमा ग्रह से कोई जीव आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मेरी भेंट किसी दूसरे जीव से हो जाए मैम तो मैं उनके बारे में पूछूंगा और मैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करके पूरे देश में मैं उनकी जानकारी दूंगा। इससे जानकारी लोगे? वह काम क्या करोगी? मैम मैं उनसे बातें करूंगी, उनसे आप पूछूंगी जिस ग्रह से आप आए हैं उस ग्रह पर जीव जंतु कैसे रहते हैं, क्या आपकी बोली कौन सी है, आप कैसे बोलते हैं, और
आप कैसे कपड़े पहनते हैं? अरुण अरुण हाँ चलिए अगला देखिए, ऐसे किसी अन्य रोमांचपूर्ण कहानी या उपन्यास या घटना के बारे में बताए जो आपने पढ़ी हो। जैसे आपने प्रोफेसर सोंकू का पढ़ा था चित्रकथा, क्या आपने ऐसी कोई और कहानियां पढ़ रखी हैं किसी के बारे में? नो हाँ, कोई पढ़ा किसी कोई? चलिए, कलम की सवारी में सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। प्रोफेसर शोंकू गोपालपुर अकेले गए थे। मैम बताइए, प्रोफेसर शोंकू गोपालपुर अकेले गए थे। गलत। मैम गलत है। मैम गलत है। यस बेटा गलत है ये। मैम गलत है। अविनाश बाबू के साथ में लेकर गए हम थे, है ना? अविनाश बाबू को तो लेकर गए थे। दूसरा देखिए, यस मैम। प्रोफेसर शोंकू के यंत्र का नाम लिंगोग्राफ नहीं था। मैम गलत। मैम गलत। गलत। तीसरा देखिए, समुद्र के किनारे अजीब मछलियां पाई गई। सही। हम सही। सही। समुद्र पनडुब्बी से अविनाश बाबू आए। गलत। हम गलत। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, अविनाश बाबू और प्रोफेसर शोंकू गोपालपुर क्यों गए थे? हम अविनाश बाबू और प्रोफेसर सोंकू बाबू और प्रोफेसर शोंकू गोपालपुर लाल जगमगाती मछलियों की खोजने गए थे। जानकारी लेने गए थे। एक एक लोग बोलो, एक शास्त्र भी बोलने लगे हो। मैं क्या बताइए? मैम अविनाश बाबू और प्रोफेसर सोंकू मछलियों के रहस्य के बारे में जानने गए थे। हाँ बेटा, लाल मछलियों के रहस्य, है ना? समुद्र के किनारे अजीब मछलियां। अगर आप प्रोफेसर शोंकू और उनके साथियों की जगह होते तो उन मछलियों की मदद कैसे करते? मैम जहाँ फंसना है वो याद बता देती। अरुण आप क्या करते? बताइए बेटा। महक। मैम अगर हम प्रोफेसर सोंकू और उनके साथियों की जगह होते तो उन मछलियों की मदद हम करते। हम उनके लिए एक सुरक्षित तालाब ढूंढते और फिर उसी में वो रहते। बहुत केयर करोगी मछलियों का। हाँ चलिए, प्रिया आप बताइए क्या करती? अगर हम प्रोफेसर तो उनके साथियों की जगह होते तो हम उनके लिए ऐसी जगह बनाते वो कि वो वहाँ पर सुरक्षित होते। सुरक्षित होते, कुंड बनवा देती है ना अपने घर के बगल। हाँ, कुंड बनाया जा सकता है मछलियों को पालने के लिए। बढ़िया। हाँ चलिए, अगला देखिए, अगर लाल जगमगाती मछलियों के रहस्य से पर्दा न उठता तो क्या होता? उनके रहस्य से पर्दा न उठता तो क्या मैम होता? अगर उन लाल जगमगाती एक एक स्टॉप स्टॉप, अंश पहले अंश बोलेंगे। मैम लाल मछलियां वहीं पर फंसी रह जाती। महक बताइए। मैम अगर लाल जगमगाती मछलियों के रहस्य से पर्दा न उठता तो हर दिन वही खबर आती कि कोई लाल मछलियों ने किसी व्यक्ति पर हमला कर दिया। वह जाल
उतरकर भाग गई। और दीपिका आप बताइए क्या होता? मैम अगर लाल मछलियों की राशि का पर्दा न होता तो वो बहुत से इंसानों को नुकसान पहुंचाता। हाँ, है ना प्रिया, आपकी राय से? और फिर वो यानी आए दिन मछलियां मछुआरों पर हमला करती जो मछलियां पकड़ने जाते। यस मैम। चलिए पढ़ते पढ़ते का इसको पढ़िए तो अंश यस मैम। पूरा पैसे पढ़िए। पढ़ते पढ़ते दिए गए प्रोफेसर सोनकू एक मध्यम आयु के वैज्ञानिक थे। वे अलग अलग तरह की खोज करते रहते थे। उन्होंने लिंगोग्राफ का आविष्कार किया और उसकी सहायता से वे किसी भी भाषा का तुरंत अनुवाद कर सकते थे। एक दिन उन्होंने खबर में एक अजीबोगरीब खबर पढ़ी कि गोपालपुर के समुद्र तट पर कुछ मछुआरों ने जगमगाती लाल रंग की मछलियां पकड़ी जो जल से अपने आप निकलकर चली गई। उनके चलने का ढंग मेढक की तरह था। वे फुदक कर पानी में गई। प्रोफेसर सोनकू के पड़ोसी अविनाश बाबू ने इस खबर पर करते हुए कहा, प्रोफेसर साहब यह तो बस शुरुआत है। देखिएगा वह दिन दूर नहीं जब मछलियां पानी से निकलकर हम इंसानों को जाल में पकड़ेंगी। चलिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए अब आप लोग। प्रोफेसर सोनकू कौन थे? उन्होंने किसकी खोज की थी? सिद्धात्री। प्रोफेसर सोनकू एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने लिंगोग्राफ की खोज की। हमने सिद्धार्थी से पूछा था, अंश आप बोलने लगे हो। नाम जब लेते हैं तो उसी को बोलना चाहिए ना। अरुण आप बताइए, गोपालपुर के समुद्र तट पर क्या अजीबोगरीब घटना घटी? गोपालपुर के समुद्र तट पर क्या अजीबोगरीब घटना घटी? नहीं बताओगे? चलिए दीपिका बताएंगी। दीपिका। मैम गोपालपुर के समुद्र पर मछली महक आप बताइए। मैम गोपालपुर के समुद्र तट पर कुछ मछुआरों ने लाल जगमगाती रंग की मछलियां पकड़ी जो जाल से अपने आप निकल चली गई। अविनाश बाबू ने गोपालपुर की घटना के बारे में क्या टिप्पणी की? प्रिया। प्रिया आपकी बात कट कट के आ रही है।
बेटा अविनाश बाबू ने गोपालपुर की घटना के बारे में क्या टिप्पणी की? उन्होंने कुछ कहा था ना, मछलियों के बारे में सुना था। यस मैम। अविनाश बाबू ने इस खबर को ट्वीट करते हुए कहा, अविनाश बाबू ने इस खबर को ट्वीट करते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, यह तो बस बात है, देखिएगा वह दिन दूर नहीं जब मछलियां पानी से निकलकर हम इंसानों को जाल में पकड़ेंगी। यही टिप्पणी की थी उन्होंने कि वह दूर नहीं कि मछलियां जाल, इंसानों को जाल में पकड़ लेंगे कुछ निकलकर। चलिए अगला क्वेश्चन, गोपालपुर के समुद्र तट पर मछुआरों को मिली मछलियां अन्य मछलियों से कैसे भिन्न थी? दीपिका। जाल से खुद निकलकर बाहर आती थी और मेढक की तरह फुदकती थी। समुद्र तट पर मछुआरों को मिली मछलियां हर मछलियां से अन्य थी। वो लाल रंग की थी और जगमगाती थी और वो सभी जाल को काट के बाहर निकल गई। और वो मेढक की तरह फुदक कर चलती भी तो थी। मैम मेढक की तरह। कई सारी क्वालिटी उनकी अलग थी हर मछलियों से, है ना हंस? यस मैम। क्या क्या अलग था बेटा, बताइए आप अपने शब्दों में। मैम गोपालपुर के समुद्र तट पर मछुआरों को मिली मछलियां लाल रंग की जगमगाती और फिर मेढक की तरह फुदक कर चलती और वो जाल को भी कुतर देती थी। तो चलिए बेटा आज का इसके बाद है बातें भाषा की, ठीक है? तो बातें भाषा में हम डिस्कस थोड़ा कर ली। प्रोफेसर सोंकू ने मछलियों का रहस्य तो सुलझा लिया। आइए हम सब मिलकर संज्ञा और उनके भेदों की गुत्थी को सुलझाते हैं। आप लोगों को आज होमवर्क नहीं दिया गया है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कलम की सवारी का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इसको कंप्लीट करके आज भेज देंगे, ठीक है? यस मैम। सभी लोग समझ रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। चलिए तो आज हम संज्ञा शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा भी था, एक बार फिर से रिवाइज कर ले। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं अरुण? मैम 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा और एक और है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और चलिए दीप का बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? दीपिका। सब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ताजमहल, आगरा, दिल्ली, काजल, श्याम, राम। यस मैम।
अविनाश, महक, बिल्ली नहीं होगा इसमें, बिल्ली जातिवाचक हो जाएगा, नाम का है ना। यस मैम, बिल्ली। अगर न्यूटन कहो, न्यूटन तब तो सही है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि न्यूटन नाम है। और बिल्ली कहोगी तो जातिवाचक रहेगा। मैं बिल्ली नहीं रहे हैं। हाँ। चलिए महक आप बताइए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मैम जिस शब्द से हमें एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं आदि का ज्ञान कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मैम जैसे स्त्री, जानवर, पक्षी, मैम राज्य, देश, मैम आदि। ठीक है बेटा, भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे अंश? यस मैम। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? मैम जिस नाम, मैम जो गुण बताते हैं और फिर मन का भाव और प्रिया बताइए। किसी गुण या भाव, दृश्य, स्थिति और अथवा विशेषता का नाम या भाववाचक कहलाते हैं। जैसे गरीब या अमीरी, शक्ति, बीमारी, चलिए सिद्धात्री, आप बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो नाम शब्द किसी दिव्य या पदार्थ का ज्ञान करते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तेल, पानी, घी, चावल, दूध, सोना, चांदी आदि। अगला बताएं अभिरल, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मैम जो नाम शब्द बताइए अभिरल। के संबंधित व्यक्तियों या वस्तु का ज्ञान करते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मैम दल, लोग, भी। हाँ बेटा, मैम कौन? बताइए अभिरल, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मैम यस मैम, मैम भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक बताइए आप। मैम कक्षा, दल, लोग, भीड़, समूह, पहले गच्छा आदि नाम परिभाषा दीजिए, शब्द एक ही परिभाषा बताइए पहले। हम बताएं? तो नाम शब्द एक ही जात से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान करते हैं है समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब बताइए उदाहरण। मैम उदाहरण कक्षा, दल, लोग, भीड़, समूह, वैज्ञानिक, गण। चलिए, तो संज्ञा के प्रमुख 5 भेद हैं, जिनमें से पहला व्यक्तिवाचक, यानी किसी भी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी का नाम होता है जो, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा आ गया जातिवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा वे हैं जो किसी भी, यानी किसी भी समूह के, यानी पशु, पक्षी, लड़का, बच्चा, यानी पूरे जात का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला है भाववाचक। तीसरा भाववाचक संबंध संज्ञा, यानी जो संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराते हैं।
तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा बुरा, बुढ़ापा, बचपन, है कि नहीं? ये सारे शब्द क्या हैं? यस मैम। संज्ञा शब्द है ना सभी। भाववाचक। यस मैम। अगला आपका आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव को पदार्थवाचक भी कह सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जहाँ पर किसी भी खाद्य पदार्थ, द्रव पदार्थ या धातु आदि का नाम आए, उसे हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, पेट्रोल, लीटर, 2 मीटर कपड़ा, यानी इसमें द पदार्थ आ गए। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का उसे कहते हैं जो किसी एक जात के ही प्रसिद्ध समूह का बोध करा रहे हैं। वो आपके होते हैं समूहवाचक संज्ञा। आई बात समझ में? तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है? तो इसको बेटा हम अगले सेशन में आप लोगों को करवा देंगे। एक ही दिन सारा नहीं, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आई बात समझ में? पढ़ लीजिएगा, तब हम जो देखेंगे कितना लोग बता सकते हैं। आप लोगों से पढ़ पढ़ के ही करवाएंगे हम क्लास में, ठीक है? तो आज का वर्क आप लोग को मिल गया है, इसको अभी करके भेजिएगा। और कल का वर्क रहेगा ये वाला, पढ़ते पढ़ते का क्वेश्चन नंबर का खा गा घा, ये आपका कल का वर्क रहेगा। अब प्रश्न अगले दिन टर्न पे जब आप मिलोगे तब इसको हम पढ़ाएंगे और इसका सॉल्व होगा, ठीक है? देख लेना ध्यान से। बातें भाषा की भी करना है। नहीं, बातें भाषा की भी नहीं करना है। अभी केवल पढ़ लेना, पढ़ के अपना जाने रहना। इसको जब हम क्लास में पूछेंगे तो आपको बताना रहेगा। तो इसमें एक होगा कि अगर आप लोग गलत किए होंगे तो उसको सही कर पाएंगे, है ना? यहाँ आप लोग किए रहिएगा पेंसिल से, तो अगर आप लोगों का गलत होगा तो फिर आप लोग इरेज करके सही कर लेंगे। सही रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है? कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप लोग का टर्न मंडे को रहेगा ना। यस मैम। इनका समय 3 दिन का है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है? मैम। परियोजना का सबका कंप्लीट हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कितने लोगों का कंप्लीट हो गया? ईमानदारी से हैंड शो करेंगे। मैम मेरा चैप्टर 6 तक सबका कंप्लीट हो गया है? यस मैम। बहुत अच्छी बात है कि सबका कंप्लीट है। तुम भेजे थे कि नहीं तुम लोग? मैम भेजे थे। मैम चकुआ नहीं भेजे। कौन कौन भेजा भेजे था? हैं। हैंड शो करो, कौन कौन भेजा था? मैम एक्सक्यूज मी। मैम एक्सक्यूज। हाँ बेटा, मैम मैंने 4th चैप्टर में मैम अब्दुल कलाम का साक्षात्कार लिया। ठीक है। कर लियो तो अच्छी बात है। और कुछ पूछना है? नो मैम। क्योंकि अगर का कंप्लीट हम कई दिन आप लोगों को मौका दिए थे कंप्लीट करने का। अब इसमें जो है Yes, ma'am. अगली कहानी फिर आपको जासूस से भरी मिलेगी, जिसको पढ़ना पड़ेगा आपको, जासूसी कहानी। इस चैप्टर में भी आपका दिया गया है जासूसी कहानी Yes, पढ़कर ma'am. चर्चा करने का।
ठीक है, तो चलिए बेटा, तो किसी को पूछना नहीं है, तुम जो है सेशन एंड कर रहे हैं, ठीक है। तैयारी कर लीजिएगा, यस यस मैम। अगले सेशन में मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।